सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की शुरुआत डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को जारी रखते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 351 से। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद। रानी नागफनी की कहानी रचना किसकी है? रानी नागफनी की कहानी रचना हरिशंकर परसाई। आधुनिक एकांकी के जनक जगदीश चंद्र माथुर। आवारा मसीहा रचना विष्णु प्रभाकर। इसमें शरद चंद्र की जीवनी का उल्लेख है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। चितकोबरा उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग। चितकोबरा उपन्यास मृदुला गर्ग। काव्य और कला तथा अन्य निबंध। काव्य और कला तथा अन्य निबंध रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद। काव्य और कला तथा अन्य निबंध रचना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। सीक्वेंस से है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के नाटक। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। डॉक्टर नगेंद्र की किताब में एक सीक्वेंस रचनाओं का दिया हुआ है। उस आधार पर ये प्रश्न बनाए गए हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की कविताएं। निराला समन्वय के संपादक या संपादन से कब जुड़े? निराला समन्वय के संपादन से कब जुड़े? 1922। निराला समन्वय के संपादन से कब जुड़े? 1922 में। बिलेसुर बकरिहा उपन्यास किसका है? निराला। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, भिक्षुक कविताएं निराला। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, भिक्षुक कविताओं की रचना किसने की? निराला। निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुंकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। बिल्कुल सीक्वेंस में है, लगातार है, अनवरता है। निराला की प्रमुख काव्य कृतियों में परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुंकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज।
आगे की पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? आगे की पत्रिकाएं सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक। आगे के उपन्यास, आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी उपन्यास आगे, नदी के द्वीप उपन्यास आगे, अपने अपने अजनबी उपन्यास आगे। आगे के निबंध त्रिशंकु और आत्मनेपद। त्रिशंकु और आत्मनेपद निबंध आगे। आगे के कहानी संग्रह, आगे के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह आगे। आगे की प्रमुख काव्य कृतियाँ, आगे की प्रमुख काव्य कृतियाँ। प्रथम भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। सीक्वेंस में प्रथम रचना भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। रचनाएं या काव्य कृतियाँ आगे। जमीन, रोटी, बेल कविताएं किसकी है? जमीन, रोटी, बेल कविताएं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टोलस्टॉय और साइकिल। केदारनाथ सिंह की काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टोलस्टॉय और साइकिल। काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टोलस्टॉय और साइकिल। केदारनाथ सिंह काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टोलस्टॉय और साइकिल। काव्य संग्रह केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। आलोचनात्मक कृतियाँ केदारनाथ सिंह। कल्पना और छायावाद, आलोचना कृति केदारनाथ सिंह। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, आलोचनात्मक कृति केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह के निबंध संग्रह मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। मेरे समय के शब्द निबंध संग्रह केदारनाथ सिंह। कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह केदारनाथ सिंह। हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह ताना बाना, रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह। हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह ताना बाना, रचना केदारनाथ सिंह। रघुवीर शाह की कविताएं किस सप्तक में है? दूसरा सप्तक। रघुवीर शाह की कविताएं किस सप्तक में है? दूसरा सप्तक। लोग भूल गए हैं काव्य कृति किसकी है?
लोग भूल गए हैं, काव्य कृति रघुवीर शाह। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं विद्यापति। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं विद्यापति। केशवदास की काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? केशवदास की काव्य रचनाएं: प्रथम रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी रचनाएं केशवदास। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांसा। गोस्वामी तुलसीदास रचना शुक्ल, सूरदास रचना शुक्ल, चिंतामणि रचना शुक्ल, रस मीमांसा रचना शुक्ल। गुलेरी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? गुलेरी की कहानियाँ: सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। कहानियाँ गुलेरी। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह। फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह: ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठुमरी कहानी संग्रह रेणु। अग्निखोर कहानी संग्रह किसका है? रेणु। आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह रेणु। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारी गई गुलफाम रचना कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह: भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन। कहानी संग्रह भीष्म साहनी। भाग्यरेखा और पहला पाठ कहानी संग्रह भीष्म साहनी। भटकती राख, पटरियाँ कहानी संग्रह भीष्म साहनी। वाड़चू, शोभा यात्रा कहानी संग्रह भीष्म साहनी। निशाचर, पाली डायन कहानी संग्रह भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? भीष्म साहनी के कहानी संग्रह एक बार पुनरावृत्ति: भाग्यरेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वाड़चू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली डायन। भीष्म साहनी के उपन्यास कौन कौन से हैं? भीष्म साहनी के उपन्यास: झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर। उपन्यास भीष्म साहनी। झरोखे, कड़ियाँ उपन्यास भीष्म साहनी। तमस, बसंती उपन्यास भीष्म साहनी। मायादास की माड़ी उपन्यास भीष्म साहनी। कुंतो उपन्यास भीष्म साहनी। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास भीष्म साहनी। बाल उपयोगी में कहानियाँ। बाल उपयोगी कहानियाँ: गुलेल का खेल। कवि और काला पानी कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा। कवि और काला पानी कहानियाँ या कहानी निर्मल वर्मा। कवि और काला पानी कहानी निर्मल वर्मा की है।
निर्मल वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन, लाल टिन की छत, एक चित्रा सुख, अंतिम अरणय, रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा। वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा। वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा। लाल टिन की छत उपन्यास निर्मल वर्मा। एक चित्रा सुख उपन्यास निर्मल वर्मा। अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा का है। अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा का है। रात का रिपोर्टर उपन्यास निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, निबंध संग्रह निर्मल वर्मा। शब्द और स्मृति निबंध संग्रह निर्मल वर्मा। कला का जोखिम निबंध संग्रह निर्मल वर्मा का है। ढलान से उतरते हुए निबंध संग्रह निर्मल वर्मा। एक बार पुनरावृत्ति। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए। निर्मल वर्मा की कहानियाँ। निर्मल वर्मा की कहानियाँ। प्रथम कहानी परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कवे और काला पानी, बीच बहस में। कहानियाँ निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा। जलती झाड़ी, तीन एकांत कहानियाँ निर्मल वर्मा। पिछली गर्मियों में कहानी निर्मल वर्मा। कवे और काला पानी कहानी निर्मल वर्मा। बीच बहस में कहानी निर्मल वर्मा। रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियाँ भारतेंदु और उनका युग कृति रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग कृति रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में कृति रामविलास शर्मा की है। निराला की साहित्य साधना कृति रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग निराला की साहित्य साधना कृतियाँ रामविलास शर्मा। भाषा और समाज कृति रामविलास शर्मा। भारतीय संस्कृति और हिंदी कृति रामविलास शर्मा। एक बार पुनरावृत्ति। रामविलास शर्मा की कृतियाँ भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, भाषा और समाज, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, काव्यकृतियाँ रामविलास शर्मा। यथास्मे रोस्ते विश्वम नामक निबंध किसका है? रामविलास शर्मा। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से हैं? चारु चंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी।
चारू चंद्रलेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनर्विवाह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्विवाह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ शूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालिपी योजना, आलोचनात्मक कृतियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ शूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालिती योजना, आलोचनात्मक कृतियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान उपन्यास प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान उपन्यास प्रेमचंद। माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण पत्रिकाएं किसकी हैं? प्रेमचंद। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? गार्सा द तासी। फ्रेंच भाषा, इस्त्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी प्रथम संस्करण 1839 में प्रकाशित। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का आधार, स्तंभ एवं प्रवर्तक तासी को ही माना गया है। गार्सा द तासी को माना गया है लेखन परंपरा का आधार, स्तंभ एवं प्रवर्तक। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त हैं? 4 भागों में। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।